स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। बीते दिनों आपने संभल में जो देखा, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं समाज में हैं। उनकी तरफ से भी जो चेहरे जाने पहचाने हैं, जो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, और उनकी तरफ से भी जो हमारे आपके जैसे सामान्य लोग हैं। ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इनके बीच का सच क्या है? इसमें कई तरह की वो प्रतिक्रियाएं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को इन हालात का जिम्मेदार बताने की कोशिश की गई, उसकी सच्चाई क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आज पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी ये कहा जाने लगा है, एक तरफ से कहा जाता है कि जिहाद वाली स्थिति है, जाओ और जिहाद में हिस्सा लो और अपने नुमाइंदे को जिताओ जब कहा जाता है, और दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये धर्म युद्ध है, ये क्रूसेड है और आइए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब ये कहा जाने लगा है तो क्या अदालतों के भीतर भी असल में एक तरह से क्रूसेड वाली स्थिति बन रही है और उसके लिए अपनी अपनी तरफ के लोग अपने अपने लोगों के क्रूसेडर हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे खास मेहमान से। वैसे तो रण के संदर्भ में यह कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब भगवान राम का जिक्र होता है कि भगवान राम कैसे थे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भाव राम राम। जब यह कहा जाता है तो भगवान के व्यक्तित्व के बारे में भी बताते हुए यह कहा गया है कि रण के समय उनका कर्कश रूप सामने आता था। तो अगर रण वाली स्थिति बन रही है तो कहां बन रही है, क्यों बन रही है? संकट वाली स्थिति बन रही है तो क्या उसमें धर्म दिखाई दे रहा है? और कौन है वो जो धर्म की सही विवेचना नहीं कर रहा है? और आज अगर संविधान की बात होती है, धर्मशास्त्रों के हिसाब से समाज चलता रहा, लेकिन फिर ऐसी जरूरत महसूस हुई कि इसके अलावा एक हमारी लिखी हुई और अंगीकार की हुई ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें हम तमाम वो नियम लिखें जिसके हिसाब से हम सब चलने के लिए तैयार हैं। और अगर वो संविधान है, संविधान के हिसाब से अदालतें हैं, अदालतों के हिसाब से कुछ तय हो रहा है, उसमें अचानक कुछ लोगों को यह क्यों लगने लगता है कि यहां तक तो अदालत ठीक थी, यहां पर अचानक जो हो रहा है, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये गलत हैं। बहुत सारी पेचीदगियां हैं, इन तमाम पेचीदगियों को समझने की कोशिश करेंगे। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत कीजिए इनका तालियों के साथ। इनकी अवस्था देखकर आपको लगता होगा कि इस अवस्था में, लेकिन इनकी ऊर्जा ऐसी कि ये काम करते हुए थकते नहीं हैं। और इससे पहले कि यहां पर हम ये चर्चा शुरू करते, अभी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो मेरे दाएं हाथ में जो मेहमान मौजूद हैं वो भी ये कह रहे थे कि इनकी ऊर्जा के सानी तो हम इस उम्र में भी नहीं है। तो ऐसी ऊर्जा आती कहां से है, इस ऊर्जा की प्रेरणा क्या है और ये ऊर्जा किन मुद्दों को कहां तक ले जाना चाहती है, हम उनसे जानेंगे। लेकिन इधर हमारे दाहिने हाथ तरफ जो लोग हैं उनसे आपका परिचय भी बहुत आवश्यक है। बहुत विशिष्ट मेहमान हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर हारिस जुनैद हमारे साथ यहां मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर मुमताज जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, और भारतीय इतिहास को, खास तौर से हमारी समृद्ध संस्कृति का इतिहास क्या रहा है और क्या हमारी समृद्ध संस्कृति के इतिहास को मिटाने की, दबाने की कोशिश की गई है, उन कोशिशों को तथ्यात्मक रूप से सही जानने वाले और सामने रखने वाले ओम उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और ये ऑडियंस जो हमारे साथ यहां मौजूद है, ये असल में प्रतिनिधि हैं उस जनता जनार्दन के, जो न सिर्फ जनता के रूप में जनार्दन भी है, बल्कि इस युवा के रूप में देश का भविष्य भी है। आप लोगों के लिए भी आपकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूं कि संभल में बीते दिनों जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है, और क्योंकि कई राजनीतिक दलों की तरफ से आपके पुत्र का भी जिक्र हुआ, उनकी फोटो सर्कुलेट हुई और यह कहा गया कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति अगर कानून के हिसाब से अपना काम कर रहा है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन उसकी आलोचना कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है। हम लोगों ने कानून सम्मत काम किया, कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल किया, कोर्ट में जाने के पहले या उसके बाद किसी प्रकार का कोई सभा, मीटिंग, प्रदर्शन कुछ नहीं किया, और तथ्यों के आधार पर कोर्ट में कहा कि ये जो संभल में जो आज ढांचा खड़ा है ये हरिहर मंदिर है, सदियों से हरिहर मंदिर रहा है और यहाँ पूजा होती थी, और ये सबूत है। सबूत के तौर पर मोटा मोटा बता दूं
बाबरनामा में जिक्र है, आइन अकबरी में जिक्र है, और जो गजेटियर 1875 1980 तक का है उसमें जिक्र है। मोटी बात बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ तमाम पुरातात्विक साक्ष्य हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। मुकदमा दाखिल हुआ, मुकदमा दाखिल होता ही पता नहीं क्या बात है, मुस्लिम पक्ष चिल्लाने लगता है कि भाई इसमें देश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, या बड़ा गलत कर रहे हो। भाई मेरे समझ में अगर हमारे बाप दादा की कोई संपत्ति है, धार्मिक संपत्ति है, या मेरी संपत्ति पर आपने मस्जिद बना लिया है और साबित होता है कि वो मंदिर थी, तो उसको पाने का हक और उसके लड़ाई लड़ने का हक भी है और अधिकार भी और कर्तव्य भी है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने अधिकार पाने कर रहे हैं और अपना कर्तव्य दे रहे हैं। ये मेरा नहीं, जो आज का युवा है कल को पूछेगा कि भाई आपने किया क्या, आपको तो इतिहास मालूम नहीं है। और दुर्भाग्य था कि इस देश में 70 साल में सही इतिहास लोगों के सामने आने नहीं दिया गया। कितनी मंदिर ऐसी हैं जिनके सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। इस बात को ओम जी बहुत विस्तार से आपको बताएंगे किस रूप में इतिहास का छिड़कानी हुई है वामपंथी और मुस्लिम। सर, आपको रोकते हुए ये जो आप कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि पीढ़ियां जब पूछेंगी कि ये गलत हुआ तो इसके लिए किसने आवाज उठाई जी। लेकिन इसी समाज ने एक समय यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि इस तरह की अगर स्थितियां बनेंगी और इतिहास में जो हुआ उसको अनडन करने की कोशिश की जाएगी किन्हीं भी वजहों से, तो तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। शायद इसीलिए इन्विसेज किया होगा कि वो एक्ट लाया जाए 1991 का वर्शिप एक्ट। उसके संदर्भ में हवाला भी दिया जाता है कि जब वो एक्ट बन गया और वो ये कहता है कि अब इस तरीके की समीक्षाएं नहीं होंगी पूजा वाली जगहों की, फिर आप इन चीजों को लेकर सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का जो काला कानून जो भी बन सकता था उसमें एक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया कि हिंदू अपने मंदिर के बारे में नहीं पूछ सकता। ठीक इसके विपरीत वक्फ एक्ट में प्राविजन किया गया कि कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आपको सपना आ जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे हिंदू प्रॉपर्टी हो चाहे कहीं प्रॉपर्टी हो, कब्जा कर लीजिए। आज लेटेस्ट विवरण आया है 58,000 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया है, वक्फ एक्ट के नाम पर। हम कहें तो गुनाह और आप करिए तो कानून। मैं कहूं तो सेकुलरिज्म। आपको अधिकार चाहिए तो हम अल्पसंख्यक कहें। नहीं, मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं आपसे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर जो है 91 वाला, वो ये जो कहता है कि जहां का जो जिस तरीके का नेचर है वो बदला नहीं जाएगा। बता रहा हूं। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात गलत है, परंतु वकील में काबिलियत होती है हमारे निसब में कि कोई भी कानून बना दीजिए तो उसमें क्या क्या पोज हैं और कहाँ से हम क्या पा सकते हो मिल जाता है। आप सब नवयुवक हैं, आम जनता को बता रहा हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप में साफ लिखा है कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। धार्मिक स्वरूप किस जगह क्या है ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपने मंदिर नीचे ऊपर ढांचा खड़ा कर दिया और कहते हैं मस्जिद है, तो ढांचा खड़ा कर देते मात्र से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। मंदिर थी और मंदिर रहेगी। अयोध्या केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 148 पढ़ लिया अयोध्या जजमेंट का, साफ साफ लिखा है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, और टेम्पल तोड़ देने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो अगर हम ये पाते हैं कि वहाँ मंदिर है, जैसे आप हरिया मंदिर देख लीजिए जो संभल वाला, आस पास अगल बगल 68 कूप हैं, पूरा का पूरी जगह हिंदू देवी देवताओं से भरी हुई है। पूरा नक्शा है, आप लोग देख लीजिएगा, नक्शा भरा हुआ है, विभिन्न स्थान है। आप अगर हो तो नक्शा दिखा दीजिएगा। वो नक्शा भी तैयार रखिएगा प्लीज, मैं नक्शा जरूर दिखाना चाहूंगा वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों बातें आपने कही कि एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही नहीं है, काला कानूनों में से एक है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि अगर ये तय करता है कि मूल रूप से जो उसका धार्मिक स्वरूप है उस पूजा वाली जगह का, इबादत वाली जगह का, वो बदला नहीं जाएगा, तो पहले ये तो तय हो जाए कि असल में उसका मूल स्वरूप है क्या। और दूसरी एक बात और कहना चाह रहा हूं महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा
जितने मुल्ला मौलवी मौलाना धार्मिक गुरु स्कॉलर यहाँ भी खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि भाई अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो क्या रहेगी? कहे नहीं साहब, हमारे यहाँ हमारे कुरान में बड़ा साफ है, हम बिल्कुल शांति पसंद आदमी हैं, और अगर साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो हमें कबूल नहीं है, हम उसको नाजायज है। पर जो साबित होने को बताती है कि मंदिर तोड़ी गई है तो पुलिस वर्शिप एक्ट है, या हम हल्ला कर देंगे, हम तो गोली चला देंगे, हम तो गुम्मा बरसाएंगे, हम वाहन जला देंगे, और तब सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। ये दो मुही बात क्यों? नहीं तो यहाँ ये क्यों कहा गया कि असल में विष्णु शंकर जैन ने चीजों को इंस्टिगेट कर दिया? उनकी क्या भूमिका है इसमें क्या भूमिका हो गई? देखिए, बिल्कुल साफ बात है, वीडियो सामने रखा हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं उनको सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी हैं, इस समय पार्लियामेंट में सपा के लीडर हैं, और यूपी में इस समय इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। उसके बावजूद एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और झूठ बोला कि साहब जय श्री राम का नारा लगाते हुए विष्णु गए और वहाँ पर इसलिए लोग भड़क गए। मैं साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, वीडियो रखा हुआ है, आपके साथ पास भी होगा, दिखा दीजिए। उसमें साफ दिख रहा है सुबह 7 साढ़े 7 बजे जितने लोग थे कोतवाली पे इकट्ठा हुए। कोतवाली से, ये जो संबल कोतवाली है, वहाँ से दोनों पक्ष के वकील, सरकारी वकील और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डीएमएसपी सब वहाँ से रवाना हुए। कोई नारेबाजी नहीं, और सीधे सीधे वो पहुँचे और वहाँ मारना शुरू किया। लगभग ये जबकि आप बात कर रहे हैं 19 तारीख की बात कर रहे हैं आप? मैं अभी 24 की बात कर रहे हैं। 24 कर रहा हूँ। अच्छा, अभी 19 पर आ रहा हूँ। और उसके बाद 9:15 बजे के आसपास मैंने देखा, टीवी लाइव चल रहा था, बहुत भारी संख्या में हुजूम, ईंट पत्थर लेते हुए और वाहन तोड़ते हुए चला रहा है। और यहाँ तक कि पत्थर फेंके गए, जो वहाँ जो पार्टी थी, जो लोग मायना कर दो, उनको भी उनके पास गिरा, और बड़े मुश्किल से उन लोगों को बाहर निकाला गया। जब निकल के आ रहे थे तो एक हिंदू आबादी से सेफ रास्ते निकाला गया, तो वहाँ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, यानी अभिवादन किया। और उसके बाद ही फोटो देख लीजिए, विष्णु का हाथ नीचे, उन्हें हाथ तक नहीं उठाया। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। झूठ। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी बात है, 19 तारीख को शाम को 5 बजे सर्वे शुरू हुआ। करीब 4 साढ़े 4 बजे उन लोगों को सूचना मिली मस्जिद वालों को सर्वे होने जा रहा है। 1 घंटे के अंदर, मतलब मुस्लिम इको सिस्टम की तारीफ है और इन लोगों को सीखना चाहिए। 1 घंटे के अंदर करीब 10-12 हजार आदमी नारे हैदरी अल्लाह अकबर कहते हुए पूरे मस्जिद परिसर को घेर लिया। तो ये तो हम जो दिखा रहे हैं ये 24 तारीख की तस्वीरें हैं जी। इधर वो जो पत्थरबाजी शुरू हुई उस समय की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 24 की है, ये 24 की तस्वीर है। लेकिन 19 तारीख को आप बता रहे हैं कि 4 साढ़े 4 बजे जब वहां पहुंचे तो घंटे भर के अंदर अंदर 10,000 के आसपास आदमी आ गए, नारे लगे, और 300-400 आदमी तथाकथित मस्जिद के अंदर। ये उस समय की तस्वीरें, और काम रोक दिया गया। ये उस समय शाम की तस्वीरें हैं, 19 तारीख की शाम की तस्वीरें हैं। यहां पर जब ये सर्वे का काम चल रहा था, वहां बड़ी तादाद में बताया जा रहा है 10,000 से ज्यादा लोग घंटे भर की नोटिस में पहुंचे। जी, ये इकोसिस्टम है और सीखने वाली बात है, हिंदू को सीखने वाली बात है। नहीं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये सब कायदे के हिसाब से हो रहा था, हमारे संविधान के बने हुए अपने जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से चीजें हो रही थी, तो लोगों को ये क्यों लगने लगा कि उनको बीच में आना चाहिए? इसमें तो मुझे लगता है कि, मुझको लगता है सर, ना सीखने वाली बात ज्यादा है कि अगर हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तो यह इस तरीके से इकट्ठा होकर साबित क्या कर रहे हैं? और उसके बाद के जो हालात हुए वो बेशक अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से एक दूसरे पर एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। आपको एक चीज देख लीजिए, मिस्टर रामगोपाल यादव ने, सॉरी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, सपा के लीडर हैं बहुत बड़े। उन्होंने क्या कहा कि साहब जो लोगों ने वोट नहीं देने दिया उसके वजह से पत्थर चले, यानी आप स्वीकार करते हो कि पत्थरबाजी सपा वालों ने की। और सिर्फ इतना नहीं कहा, प्रोफेसर रामगोपाल ने और क्या कहा जरा वो भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे ले जाता हूं। प्रोफेसर रामगोपाल, उनकी बाइट लाइए जरा। सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। लोगों को आतंकित करने के लिए, जैसे आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो
अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। तो पत्थरबाजों के लिए कहा जा रहा है कि ये तो स्वाभाविक था, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो पत्थरबाजी होगी, और जो अधिकारी हैं उनको कहा जा रहा है कि वो आतंकवादियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अब एक मोटे तौर पर इस चर्चा का जो टोन है वो सेट हो चुका है। धर्म संकट क्यों हुआ, ये संकट आगे समाधान कहां दिखाई देता है, और वो कौन से लोग हैं जो संकट को पैदा कर रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो समाधान के लिए असल में कदम उठा रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपने जुनैद हारिस साहब सब कुछ देखा अभी तक, इस तरीके से वो कौन लोग हैं जो घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं, मस्जिदों पर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं। कानून की वो बातें जो रास आती हैं वो तो हमारे लिए ठीक हैं, जहां कानून की बात हमारे लिए रास नहीं आ रही है वहां संविधान भी ताक पर रख दिया जाता है। एक बात मैं बता दूं, कानून हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, संविधान हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स किसी धर्म के आधार पर किसी कानून की मांग कर रहा है तो गलत है। मैं बड़े यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर हम निज़ाम रहमत मानते हैं इस्लाम को, लेकिन इसके बावजूद अगर इस मुल्क के अंदर अगर उसे लागू करने की कोशिश की जाएगी तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं कहता हूं कि वो गलत है। इसलिए कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है और उसको हम शरीयत के हवाले से हम देखते हैं कि नहीं, उसी को हम मानेंगे। इसी तरीके से अगर किसी और धर्म की भी अगर इस मुल्क को अगर बदलने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सिख के हवाले से हो, जैन के हवाले से हो, बौद्ध के हवाले से हो, हिंदू के हवाले से, तो उसी तरह से गलत है। इसलिए कि संविधान सर्वश्रेष्ठ। लेकिन यूसीसी मंजूर नहीं है। यूसीसी 110% मंजूर है। आप सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुनना नहीं चाह रहे शायद। यूसीसी पर पहली बात अगर आ गई तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि यूसीसी के हवाले से पहला स्वरूप उत्तराखंड में आया है। एक मुल्क एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से मैं कहता हूं कि इस्लाम का एक निज़ाम है, इसके बावजूद हम इस मुल्क में एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। लेकिन स्वरूप क्या आया है कि आपने ट्राइबल्स को उससे अलग कर दिया है। क्या वो इंडियन नहीं है? अगर एक मुल्क और एक कानून है तो सबके लिए होना चाहिए। सब जो आप कह रहे हैं ना, ये इनमें से बहुत सारी बातें जो हैं जी, जैसे बहुत सामान्य बात पर आता हूं जी, बड़ी सामान्य बात अभी सर ने कही है और वो सामान्य बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। हाँ, समझ लें। संविधान यहां तक मंजूर है और इसके बाद मंजूर नहीं है, ऐसे मंजूर है वैसे मंजूर नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो ये संविधान का स्वागत करने वाले लोग हैं क्या? अरे सुन लेना, आपने सवाल किया तो मैं उसी का तो जवाब दूंगा। पत्थर हर हाल में गलत है, पत्थर हर हाल में गलत है। इसके लिए कोई समर्थन नहीं करता है कि पत्थर किसी भी तौर पर सही हो सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर किया जाएगा और वो सवाल ये है, जैसा कि आप ये बता रहे हैं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं कि अभी सर आपको बटन नहीं करना चाहता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप ही की बात से जुड़ी हुई है, वो सुना दूं, आप ही से बात करूंगा आगे। जरा यहां देखिए, माता प्रसाद पांडे साहब कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। ये सरकार 12 बजे रात से ही हम जाने वालों को घर में ही अरेस्ट कर रखा, यहाँ तक कि हम यहाँ से हमको पार्टी दफ्तर भी नहीं जाने दे रहे। समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को। पत्थरबाजी करने गए हुए लोग जो मारे गए हैं उनके संदर्भ में कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि ये जांच का विषय है, तो कम से कम इतना ही एस्ट्रिक लगा देते, सब्जेक्ट टू कंडीशन कर देते कि उनके बारे में ये जांच हो। अगर वो वहां वैसे ही खड़े हुए थे और पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे तो उनको हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये जो ब्लैंकेट तरीके से ये हौसला बढ़ाने वाली बातें की जाती हैं गलत तरीके से, उसको आप जायज मानते हैं? मैं यूपी हुकूमत के हवाले से ये सवाल कर रहा हूं कि बहराइच के अंदर जो शख्स किसी के घर की रेलिंग तोड़ देता है, किसी मजहबी झंडे को उतार देता है और ऐसी सूरत में वो मारा जाता है और 10 लाख रुपए का इनाम देती है, आखिर
क्या मैसेज समाज के अंदर जाता है? आपने इसके बारे में सवाल किया? इसके जवाब में आपने उधर किया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में आपसे अभी बात कर रहा हूं। आप आइसोलेशन में इस घटना के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं आइसोलेशन में बात करूंगा, मैंने अभी ये बात की, अब आप आइसोलेशन में आके मैं बात कर रहा हूं। चलिए, आपसे एक राउंड बात होने के बाद सर मोटे तौर पर आप जो कहना चाहते हो उसको नटशेल में अगले 40 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। मुमताज जी के पास। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि देखें, आपको मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि आज तक की वकील साहब बैठे हुए हैं। 19 नवंबर को सब कुछ हो जा रहा है, कोर्ट में जाना भी हो रहा है, कोर्ट से ऑर्डर भी हो रहा है, कोर्ट से सर्वे का हुक्म भी हो जा रहा है, और 19 तारीख को जब ये जाते हैं तब ये 10,000 की बात कर रहे थे और नारे की बात कर रहे थे। हमने तस्वीर देखा कि किस तरह से आसानी के साथ वहां से चले आते हैं। उसके बाद ये मंगल का दिन है और अब उसके बाद 22 तारीख को फ्राइडे है, कुछ नहीं होता है। 24 तारीख को ये फिर दोबारा जाते हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अयोध्या की गलियों में अगर कोई व्यक्ति जाकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाता है तो मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो गलत है वहां के लोगों को उकसाने की। एक तरफ वो अपने मस्जिद को लेकर परेशान है और वहां पर जय श्री राम के नारे। नहीं, मस्जिद को लेकर परेशानी की बात भी उन्होंने कही। अब इसको लेकर मैं आगे जाऊंगा। क्या वो जगह जहां किसी दूसरे की पूजा की जगह रही, जिसकी पहचान मिटाकर उस जगह को मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया, क्या इस्लाम के स्कॉलर हैं आप, क्या आपके हिसाब से वो जगह इबादत के लिए जायज है? सुन लीजिए अब इसके ऊपर। 1947 में मुल्क आजाद हुआ और कानून की बालादस्ती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी कम्युनिटीज हैं उनके सबके साथ मिलकर के चलने की बात हुई है और मुल्क को तरक्की देने की बात हुई। मौलाना आजाद का एक जुमला हमेशा हमें याद रखना चाहिए। नहीं, सुन ले, पूरी बात सुन ले कि हिंदू मुसलमान अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे, अगर ऐसी आज़ादी मिली तो हमें वो आज़ादी भी कबूल नहीं। हम तो सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले की जितनी बातें हैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं, आगे आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये जमीन है और अगर आप तथ्यात्मक रूप से उसको अदालतों में साबित करते हैं तो या तो मैं आपकी बात पर भरोसा करके उसको दे दूं, या जब संविधान के हिसाब से बने हुए प्रोसीजर के हिसाब से अदालतें हैं और वहां तय हो जाए तो मैं उसको दे दूं। मेरे को दोनों ही चीजें कैसे नामंजूर हो सकती हैं? अब जरा मैं जाता हूं, मैं ओम जी के पास जाता हूं। मैं एक सवाल कर ले रहा हूं, आप करिएगा, अभी टाइम बाकी है हमारे पास, लेकिन बाकियों को शामिल करने दीजिए। मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं। उपाध्याय जी, आपने तो वो जगहें, वो तमाम जगहें अपनी किताब में उसका जिक्र किया है और उनकी बड़ी संख्या आपने जिक्र किया है। अभी तो यहां 3, 4, 5 में हम स्थितियां देख रहे हैं। ये जब आपकी बात होती, निश्चित रूप से किताब सर्कुलेट हुई होगी, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरी तरफ के लोगों में से ऐसे भी हैं क्या जो आपसे ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है और अगर ये पूजा की जगह हुई है तो ये उनको दी जानी चाहिए वापस? देखिए, कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं दिनेश जी इस बात को लेके। पहले तो उस मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़े करना कि वो कौन सी मानसिकता है जो कहती है एक समूह को, जो जितनी भी संख्या है उनकी, कि इस देश की स्थापित न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा मत करो। वो कौन सी मानसिकता है जो रोकती है कि जो इतिहास हमारी इस नई पीढ़ी से, इस युवा पीढ़ी से छिपाया गया, वो सच और प्रामाणिक इतिहास इनके सामने आ सके? उस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि 600 साल बल्कि 800 साल इस देश में बहुसंख्यक जनता जो वहां की थी, चूंकि शासन उनके पास था, इसलिए बहुत ठीक तरीके से अनाचार, अत्याचार, यातनाएं दी गई, धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया, उनकी जगह पे मस्जिद खड़ी की गई। और इस रूप में, उस मानसिकता को भी समझना जरूरी है कि इस रूप में खड़ा किया गया कि ताकि हमेशा सनद रहे उस बहुसंख्यक जनता को, हमेशा ये जानकारी रहे कि उनको दिखता रहे वो पार्ट। आप सोचिए ना कि जौनपुर में सर की सुल्तान शासन कर रहे थे। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। कई बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई एक बड़ा गंभीर मसला होता है, मान लीजिए कि कोई अंग ही है जो खराब होना शुरू हो गया है, अब उसको एम्प्यूट करना है कि नहीं करना है, डॉक्टर उस समय विवेक से फैसला लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसका एम्प्यूट करते हुए शरीर पे ही, जान पे ही बनाए। उस समय विवेक का इस्तेमाल होता है। अब ये 91 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, या हवाला दिया जाता है सरसंघ चालक की उस बात का जिसमें कहा जाता है कि अगर हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग आप ढूंढने लगेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये बंद किया जाना चाहिए। ये जो बात कही जाती है, इस पर आपका विवेक क्या कहता है? देखिए, हम कहां कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे ढूंढिए, लेकिन मैं अपने इस युवा पीढ़ी को बताऊं कि आज़ाद भारत में बहुत कम किताबें हैं बच्चों जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, जिनको बैन किया गया।
एक किताब 1991 में सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी जी, दुबासी जी, कई लोगों ने मिलकर की थी। उसके चीफ एडिटर सीताराम गोयल जी थे। मैं चाहता था कि वो किताब आपके पास लेके आऊं और आपको दिखाऊं। उसके विजुअल्स में आपको उसका कवर तो आपको दिखाई देता हूं। ये अगर आपका कैमरा इसको कर सके, ये किताब है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, और इसके नीचे लिखा हुआ है द इस्लामिक एविडेंस। इसमें 1800, सीताराम गोयल जी 1991 में ये किताब 2 वॉल्यूम्स में आ रही है। 1800 ऐसे हिंदू मंदिरों को बहुत प्रामाणिक सोर्सेस के साथ जिक्र करते हैं, बहुत प्रामाणिक सोर्सेस के साथ जिक्र करते हैं, जो 1800 मंदिर थे जिनको तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई। अब हम कह रहे हैं कि केवल अगर उस इतिहास को हमारी इस पीढ़ी को जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए, तो इसमें समस्या कहां है? ये क्यों ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि इस प्रामाणिक इतिहास को, जिसमें सारे इस्लामिक सोर्सेज हैं। बेसिकली होता क्या था कि जब सल्तनत काल यहां शुरू हुआ, सल्तनत काल और मुगल काल में रोज नामचाकार हुआ करते थे। रोज नामचाकार हुआ करते थे जो सुल्तानों के और उन शासकों के रोज के काम डॉक्यूमेंट करते थे। उनकी किताबें प्रकाशित होती। अरे तो यहां भी तो हरिशंकर जैन जी जो वहां गए, आईने अकबरी में जो कुछ लिखा हुआ है, बाबरनामा में जो कुछ लिखा हुआ है वो लेकर गए। लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद अगर यह समझा जाता है, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि शांति जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर ये जो 2 टिप्पणियां मैंने आपको बताया वो भी महत्वपूर्ण है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बार बार आने वाली टिप्पणियां, और दूसरी सरसंघचालक के स्टेटमेंट का हवाला। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक बात हमेशा, कम से कम अगर संभल की हम बात कर रहे हैं, 1920 में संभल के उस तथाकथित मस्जिद को उसको नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित कर दिया गया। लेकिन 1950 के दशक में दुर्भाग्य से वहां एएसआई के अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। उनको जान से मारने की धमकी देके आप उन डेट्स के न्यूज़पेपर से गुजरिए तो आपको बहुत ठीक से क्लियर हो जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात जो नटशेल में सर, क्योंकि मेरे पास अगले 20 मिनट बचे हुए हैं, मैं आपकी बात का नटशेल में मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं। जो कह रहे हैं उपाध्याय साहब, वो कह रहे हैं कि 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ये कहता है कि धार्मिक स्वरूप क्या था ये तो तय हो जाए और फिर परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा हो जाएगी। दूसरे वो ये भी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे से हम नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से जहां पर हमारा मंदिर था, हमारी आस्था का केंद्र रहा है, उस जगह पर अगर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हम उसको लेकर आवाज उठाएं। ये कहां से नाजायज है? जरा लेकिन पहले ये आवाज सुनिए, यहां असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां कह रहे हैं वो, कल कोई मुसलमान बोल दे कि यहां पर ये नहीं था, ये था, यहां पर वो था, कहां रुकेगा ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। कोई कह दे यहां पर ये था और वहां पर वो था, तो ये जाकर कहां रुकेगा? क्या इससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है? मुमताज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो आज सांप्रदायिकता का पेड़ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मुमताज जी, उसकी जड़ ये है। एक बड़ी चीज, हम रुक जाइए, मैं एक बड़ा सामान्य चीज आपसे पूछ, मैं आपसे एक सामान्य चीज पूछ रहा हूं। वो जो घड़ी आपने पहनी हुई है, मान लीजिए मेरे को लगता है वो मेरी घड़ी थी जो आके आपने पहन लिया, और मैं आगे आपसे कह रहा हूं मेरा है। आप कहते हैं स्टूडियो में, मैं कल मुकदमा हो रहा है, और ये हमारे घर में ये वो वही वक्फ बोर्ड का तो हवाला दे, वो वही वक्फ एक्ट का तो हवाला दे रहे हैं कि हमारी तो जायज बात भी आपको मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी, बस खत्म, रुबाब रख दिया हमारा, कब्जा कर रखा है। मैं कल मुकदमा करूंगा इनके घर के पे, क्योंकि मैं सैयद हूं और ब्राह्मण सैयद होते हैं, मैं ब्राह्मण, और इन्होंने घर पे कब्जा, मैं कल जाऊंगा। नंबर 1। दूसरी चीज देखिए, सही से बात, आपके घर पे ये कह रहे हैं कि अपना मैं मुकदमा करूंगा इनके घर पे, मैं सीरियसली बात, वो कह रहे हैं कि मैं सैयद हूं, मैं सड़क पर नहीं आऊंगा। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, कैसे लड़ूंगा? नहीं, आप सड़क पर ही थे, सड़क पर थे, सब कुछ सड़क पर किया है। बाबरी मस्जिद को सड़क पे तोड़ा है आपने, कानून से नहीं तोड़ा था। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं 1 मिनट, देखिए अभी इन्होंने कहा मानसिकता की बात, पहले मैं वो बता दूं, 2-3 हमें ओपनिंग दिमाग कर लेने दीजिए। इन्होंने कहा, मैं बताता हूं मानसिकता, गांधी जी को मारने वाले किस मानसिकता थे बताइए? कौन मानसिकता थे? बता दूंगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन से मानसिकता थे? और आ जाइए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन सी मानसिकता के थे? और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट कही कह रहे संविधान ना, बार बार संविधान, भाई संविधान ने क्या कहा था? और यूपी सरकार जो कल्याण सिंह की थी क्या कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ये एफिडेविट दे करके आए थे। कैसे गिर गई बाबरी मस्जिद?
और गिराने वाले क्या आतंकवादी नहीं थे? तो और इस तरीके से कितने कॉमन राइट। इसलिए एक मिनट, दूसरी चीज मैं बहुत पुराने तरीके से, और खुदा के लिए आप बंद कर दीजिए सब, बंद कर दीजिए सब, वरना हर गांव का आदमी निकलेगा और कहेगा साहब ये जो मस्जिद है इसमें तो पहले मंदिर था, और फिर उल्टा इसका रिवर्स भी होगा, फिर जो है मंदिर क्लेम किया जा रहा है। इसलिए इसको बंद करें, नंबर 1। नंबर 2 हम ये कह रहे हैं दूसरी तरफ की संभावनाएं कितनी लग रही हैं आपको? नहीं कितनी ऐसी जगह आपने सुनी है जहां, नहीं एक सेकंड सर, जहां पर आप बताइए, आप तो जनता जनार्दन है, जहां आपने ये सुना हो कि यहां पर मस्जिद थी, कोई आक्रांता आया, उसने मस्जिद तोड़ा और मंदिर बना दिया? कितनी ऐसी जगह सुनी है आपने? कितने, किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। नहीं, किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। एक भी नहीं। मैं बता दूं, कोई बता दे, मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दूं, अगर आपने एक नहीं कहा तो मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दूं, आप रुद्र महल है, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर में तब्दील किया गया था। आप अलका पटेल की किताब मैंने अभी बताया था, मस्जिद को तोड़ करके। आइए उपाध्याय जी बोलिए। मैं बता देता हूं 1809 में जुनैद साहब, अरे जवाब भी तो सुन लीजिए सर। साहब सुन लिया, आपका प्रश्न सुन लिया। मुकम्मल नहीं होनी थी। नहीं मुकम्मल कीजिएगा एक बार, उनकी बात नहीं, मेरी बात किसने गांधी के हवाले से उन्हीं से सवाल पूछा था, तो जवाब भी तो लेते थे, टाइम बहुत नहीं है। नहीं बस मुझे 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें जो देश मिला है वो 1947 के बाद आजाद भारत मिला है। हमें जो संविधान मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और हमें जो देश मिला है वो गांधी जी का। वही तो कह रहा हूं साहब, हाथ जोड़ के, इसलिए हाथ जोड़ करके नो फर्दर क्यों करते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो, क्यों देश को जलाना चाहते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो। और सुनिए, आप कह रहे हैं ना, आप एक नाम गिना रहे थे। नहीं कहीं यहाँ इन्होंने नाम गिनाया। एक सेकंड मुमताज भाई सुनिए मेरी बात, उन्होंने एक आध नाम गिनाए, उधर 1800 नाम है किताब में। अरे सुने, जहां पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई। सुनिए जरा, एक सेकंड उपाध्याय जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी होने दीजिए उपाध्याय जी, दीजिए ना, एक सेकंड में बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। नहीं 84,000 का मैं नाम ले रहा हूँ, बात पूरी कीजिए। 84 हारिस भाई एक एक करके, पहले बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात सुन लें, सुनेंगे पहले उपाध्याय जी की बात पूरी होने दीजिए। आपने पूछ लिया है तो मैं 84,000 का नाम ले रहा हूँ। उधर नहीं, इधर तो एक नहीं पता, ये लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पढ़ते। नहीं एक सेकंड, आप कहीं से लेके आए हैं लेकिन ये लोग नहीं पढ़ते। आप सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप शामिल कर लें। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क से जैनिज्म और बुद्धिज्म एक ऊंची आवाज के तौर पर उठा। क्या बात है, जैन हरिशंकर जैन साहब के साथ कहता हूं, जैन आपको ये माइनॉरिटी याद आई, जैन बुद्धिज्म याद आया। 84,000 और ये जैन साहब वहां चुप थे, वहां देखिए आवाज ऊंची करके सच नहीं दबाया जा सकता। इस मुल्क में शहरी होने के नाते दिनेश जी, आवाज ऊंची करने से सच नहीं दबाया जा सकता। सच्चाई ये है, आगे सच्चाई ये है, इसलिए इतनी हिम्मत हो रही है। अच्छा, अब उनकी बात भी सुन लेंगे। सच्चाई ये है, आप उनकी आवाज तो मत दबाइए। हारिस जी आप भी एक बार उनकी बात सुनिए। सच्चाई ये है जुनैद साहब जी, 1000 मंदिर ऐबक पहला सुल्तान था सल्तनत काल का, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और रिकॉर्ड पे है, ये प्राइमरी सोर्सेज आपके ही इस्लामिक रिकॉर्ड से कहते हैं। 1000 मैं एकदम भाई आज भारत के पाकिस्तान में चलो कब्जा करो उस पर के साथ बताने की स्थिति में होता हूं हमेशा। चलो पहले पाकिस्तान आराम से, भारत का हिस्सा है कि नहीं है भाई? पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो अभी की बात है। भारत का हिस्सा है कि नहीं बताइए? थोड़ी देर रुक जाइए। भारत का हिस्सा है कि नहीं बताइए? जैन साहब आप बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है? चलिए पहले उस पर कब्जा करें, चलिए निकलिए। और मानसरोवर चाइना पूरा कब्जा किए हुए, चलिए उस पर कब्जा करें, पहले उसको छुड़ाएं। और इसके अलावा लेटेस्ट में आई मोदी जी ने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए डेवलपमेंट के नाम पे, करने की कहां आपकी जबान नहीं खुली। आप पूरे देश में जो पहले अपना घर तो व्यवस्थित कर लें, फिर बाहर के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। बाहर नहीं है पाकिस्तान हमारा। लेकिन उन्होंने कुछ आप 1200 साल पहले बात कर रहे हैं, मैं 47 की बात कर रहा हूं। क्या बात है, ओजस्वी तरीके से अपनी बात कहते हैं मुमताज भाई। लेकिन एक बात बताओ, कमाल हो गया भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से, कमाल हो गया। 47 की बात कर रहा हूं, अगर उनको बाबर तक जा रहे हो, सुन लीजिए, आप समझो मैं 75 साल पहले जा रहा हूं। अरे भाई साहब, आप ऐसा करोगे तो लाउड स्पीकर लेके आ जाएंगे अगली बार वो।
ताकि आपसे ऊंचा बोल सके। ना, बोलिए। आप एक सेकंड प्रमाण की बात कर रहे थे, अभी जुनैद साहब प्रमाण की बात कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान लोग आप 1.5 मिनट के लिए उपाध्याय जी की बात को बगैर कुछ टोका टाकी के सुन लीजिए, अपना ज्वाइंटर दीजिएगा। आपने बोला ना सर, आपने बोला आपके पास वापस आएंगे। 90 सेकंड मुझे केवल प्रमाण रखने दीजिए। अभी संभल की बात हो रही है। बाबर कहिएगा बात, क्योंकि इधर में ज्यादा लंबा बोलने नहीं दिया। हाँ, मैंने रोका। मुमताज साहब रुक जाइए 2 मिनट, केवल 90 सेकंड दे दीजिए। आप प्रमाण की बात कर रहे थे। बाबरनामा, उसका बेवरिज ने अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद, जिसको हम लोग प्रामाणिक मानते हैं। पेज नंबर 687 पे चले जाइए। स्पष्ट लिख रहा है कि हरिमंदिर, संभल में जो हरिमंदिर था, उसको बाबर के सिपह सालार मीर हिंदू बेग ने उसके आदेश पर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया। एक बात, रुक जाइए। दूसरी चीज आई है आईने अकबरी। आईने अकबरी में पृष्ठ संख्या 287, यही बात ठीक तरीके से वो भी कह रहे हैं कि साहब बात जो किया वही आप करोगे। अरे पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो। हम सब जानते हैं, इतिहास सब पढ़े हुए हैं। आप पढ़े हुए बताइए। नहीं, बिल्कुल मानते ही नहीं। बाबर अभी आया, 90 सेकंड हुए भी नहीं थे। 90 सेकंड हुए भी नहीं थे। जमीयत के शुरू कर दिए क्या? ACL कार्यालय ने जरा यहाँ एक सेकंड सर, जरा मौलाना एजाज कश्मीरी क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। संभल में 7 तो शहीद हो गए ना, वैसे हम और शहादतें देने के तैयार हैं। हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, मगर हमें अगर कोई कुर्बान करना चाहे तो हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान के लिए, ख्वाजा के शहर के लिए, ख्वाजा के मुल्क के लिए, अजमेर के लिए और संभल जैसे दूसरे मुकद्दस मकामात के लिए अपनी शहादत के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बाबरी मस्जिद की तरह किसी मस्जिद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। किसी मस्जिद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और आप तथ्यों की बात अदालत में लेकर जाग रहे हैं। मतलब उनका कहना यह है कि अदालत में भी अगर आप तथ्यों को लेकर जाएंगे और कुछ प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, हमको मंजूर नहीं। एक सेकंड, इस बात को जरा सा एक सेकंड कर लें सर, सवाल को भी आपको आसानी सर। मैं जरा सी बात आपसे, बताइए। आप अगर इस तरह से पिछली चीजों को लेकर जाना चाहते हैं, मैं आपसे बताऊं, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में बाकायदगी के साथ बौद्ध ये डिमांड करते हैं कि वो बौद्ध विहार था, और इस तरह के 84,000 विहारों की बात करती है। क्या आप ऐसे ही उनका केस उठाने को तैयार हैं? आप तो खुद जैनी हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या इन माइनॉरिटीज के साथ आपने कह लिया ना बात, अब सुनिए, जवाब सुनिए और शांति से सुनिए। देखिए, मैं तो शांति ही से सुनता हूं। देखिए, शांति से सुनिए, बड़ी कायदे से संसद चलने दीजिए। अशांति आग लगाए पड़े हो, कायदे से संसद चले पूरे नहीं, ये व्यक्तिगत दिमाग तो नहीं, डरने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुमताज जी नहीं, हरिशंकर जैन जी एक सेकंड, बर्दाश्त नहीं होगी अदालत में जाकर क्या एक सेकंड उनको अपनी बात कहने दीजिए। एक सेकंड बीच में बात आगे साहब अपने पड़ोसी को समझा दीजिए कि जवाब तो आने दीजिए, उनको समझाइए, उनको समझाइए। जवाब आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, जवाब आने दीजिए। एक सेकंड उपाध्याय जी, एक सेकंड को रोकिए। शांति सुनिए। हाँ बताएं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़ी शांति सुना, एक शब्द बोला नहीं। आप में भी इतनी चाहिए दिल में कि आप भी शांति सुनिए। हाँ बताएं। देखिए, ऐसा है, मैंने शुरू में कहा था और सब लोग जानते हैं, किसी भी जगह अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की हो, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, धर्म बात छोड़ दीजिए, कि इसकी फला आदमी की थी, तो उसको लेने का उसका हक होता है। नंबर 1 बात, कोर्ट में जाएगा, मुकदमा सक्सीड करेगा नहीं करेगा, हम आदम की औलाद है, बात सुन लीजिए, पूरा हमारा है। आप सुन लीजिए, ले लीजिए ना, हम आदम तो ले लीजिए। तो पहले अरे आपका तो ले लीजिए। अरे तो वसुधैव कुटुंबकम है इधर, तो ले लीजिए। इधर समय भूमि गोपाल की है, तो ले ही लेंगे, अगर मुकदमा करेंगे। अगर आप में सुन लीजिए, बीच में इस तरह की बातें लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अभी आपने बहुत, जिसने सवाल किया है उनको जवाब, अभी आपने बौद्ध की बात कही, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब हिंदू हैं आपस में। जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ, ये हमारे अपने फिरके। नहीं, माफ कीजिएगा, कहिए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। आप ये बता दीजिए, आप 7 तत्वों को मानते हैं, आप ये बताइए, जीव, अजीव, अत्रव, बंध, संवरा, निर्जरा, केवल्य को क्या हिंदू सभी मानते हैं? क्या पहले शांत रहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, 7 तत्व हैं ये 7 तत्व हैं जैनिज्म के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उनकी बात सुन लीजिए कि जैनिज्म का है। आप अगर उनकी बात, आप जवाब कितनी, आप 30 सेकंड में जवाब पूरा मत समझिए ना, उनकी पूरी बात सुनिए। 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, इसके बाद जरा ये जो कह रहे हैं, बस 30 सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि इसको सभी हिंदू मानते हैं। देखिए ना, बौद्ध क्या कहता है,
अशोक का अभिलेख लिखता है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? अपासीन में बहु के आने दया जाने सजे सोते मादे सादे। अभी नहीं, उनको जैन साहब पर आ जाने दीजिए, अब बात आ जाने दीजिए, उनको जवाब दे देने दीजिए। आप उनको जवाब देंगे, उनको जवाब दे भाई। आपका एडवाइंडर जहां उनको सूट कर रहा है वहां तक ठीक है। एक जरा अब जरा पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं और साथ में फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट्स रेडी रखिएगा जिसमें जैन साहब का रिएक्शन मुझे चाहिए। बताइए, बोलिए बोलिए आप। सर, आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ, हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? तो ये मुसलमानों का नहीं है। मैंने तो ये कदापि नहीं कहा भाई, मैंने ये कदापि नहीं कहा। नहीं है, सबका है। मैंने तो मुमताज जी से आपसे मुमताज जी, आप मुमताज जी सवाल, मुमताज जी सवाल। हाँ, मुमताज जी से सवाल, ये भी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे, बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं। तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी नहीं वो सेवा की गई थी, वो अगला वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। एक सेकंड, सवाल हरिशंकर सर से ये है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते, फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वह क्या करेंगे? अरे आप उसकी आलोचना करेंगे? आप आलोचना करेंगे उसकी? मैं आलोचना करेंगे उसकी? बिल्कुल गलत हुआ है। मैं कहता हूं जो तोड़ी गई है बिल्कुल गलत है। मैं इस वक्त आप आलोचना कर रहे हैं? विश्वविद्यालय का छात्र मैंने कहा था ये आतंकवादी हमला है, उसको लेके आपने इतने धरना प्रदर्शन किया, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर सड़कें पट गई थी जब वहां पर यही आप लोग गलत कर रहे हो। जैसे फिलिस्तीन का झंडा यही बात आप गलत कर रहे हो। विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था। सर देखिए, माफ कीजिएगा, नहीं एक सेकंड, अरे साहब गलत बात है ये। अपना अपना ना ना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहना नहीं है तो उस देश का मसला है, ये गलत बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जब कहा जा रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी। नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात क्यों हो रही है? देखिए, एक सेकंड, आपने मुझे बोलने नहीं दिया पहले भी। अभी मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो फिर बैठने से फायदा क्या है? आप पर नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो एंकर साहब के हवाले से जो सवाल नहीं बामियान को लेकर बड़े प्रदर्शन होते उस पर अलग से डिबेट करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे। कम से कम उधर मत जाइए, अभी केवल संभल और आसपास के हिस्सों पे रहिए, सवाल यहाँ से पूछिए आप। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि एक सेकंड, फिर अगर इजराइल चले जाएंगे, फिर फिलिस्तीन चले जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे तो बातें फिर बहुत दूर तक जाएंगे। हम सिर्फ एक बार शांत के खिलाफ हैं। एक बार शांत रहिए सर। देखिए, ये धमकी देना क्या कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी। सवाल कुछ और हुआ था, प्लीज उसका जवाब दे दें। मैंने सवाल किया, मैंने सवाल किया। बोध विहार के हवाले से साहब अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए। मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ सवाल, अरे भाई सुन लीजिए, मतलब कम बोले सही बोले। मैं सही है गलत तो आग मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है जी, कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी। नहीं क्यों लगे? सुनिए, इस सामने दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी ये जो है कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा ये अदालत में जाके किसी चीज को नहीं, अदालत जाना आग लगाना है, आग लगाना मुहावरा है, वो लगाए हुए हैं। बिहार के आप भी जान रहे हो, तभी धर्म संकट कर रहे हो। मैं तो सिर्फ बोध बिहार के लिए चलेंगे भैया। 2 मिनट धर्म संकट में आप आग लगवा देते हैं पहले, उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, कम से कम यहाँ ये दिखने दीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना सकते हो। वो कह रहे हैं 1 लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ। अबे बोले तो 20 मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल लीजिए। जरा ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं या हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे ये बात पर बोल दीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए। और मैं इसको ऐलान करता हूं साफ तौर पर कि राजनीतिक क्या है हमको मालूम नहीं, हमें राजनीति नहीं मालूम, परंतु जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो वहां दाखिल होगा। सर बोध विहार पर क्या करेंगे? बोध विहार पर क्या करेंगे? अरे सबूत मिलेगा कल। वो कह रहे हैं जहां पर भी ये पता चलेगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बिहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है, बोध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा, बोध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनकी उत्सुकता है, अलग से रख लीजिए। अरे बोध विहार पर क्या करेंगे? सुनेगा तो बोलूंगा, सुनेंगे तब तो। हाँ, बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई
ये मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था वो तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नॉट पार्टी। पार्टी क्या होता है? हम सब एक होते हैं। आप भिक्षु को आप यहाँ लेके आ रहा हूँ, आप टाइम दीजिए, बौद्ध भिक्षु को लेकर आ रहा हूँ, आप टाइम दे। बौद्ध भिक्षु जा रहा है, आपने इतनी देर क्यों लगा दी हारिस भाई? आपको जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए ना। जा रहे हैं, नहीं स्वीकार में आपको जाना चाहिए। स्वीकार नहीं हो रहा है, सर्वे स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले बात सुनिए, ये जरा सुन लीजिए कि आपका लोकस स्टैंड क्या है। एक तो नंबर 1, नहीं एक सेकंड हुआ है। दूसरे, अगर आपको इतना ज्यादा समस्या थी तो आपको अभी तक अदालत जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि अदालत में है ऑलरेडी। अब जरा और राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के हैं, अब उसमें गए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं वो भारत भारत जोड़ने के बाद जी हाँ, जितना तोड़ने के बाद आप लोग बिहार के लिए भारत तोड़ने के बाद आप लोग कर रहे हो। ये लोग कौन हैं? आप लोग आपको ये तो याद आ गया कि ये जैनी है खुद भी। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जैनी है। तो मैंने तो इसी दिन से पूछा, कुछ चीजें जैनिज्म के हवाले से पूछा था कि एक बात जिस पर आज की चर्चा को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। हालांकि आपको कई स्टेटमेंट्स भी मुझे सुनाने थे सर, और उस पर जवाब आपका चाहिए था, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। एक बात जो हरिशंकर जी कह रहे हैं कि अगर आप इसको यह समझते हैं कि अदालतों में जाकर तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को कहना गलत है और इससे समाज में समरसता समाप्त हो सकती है, तो ये ऐसा कहने वाले लोग वो हैं जो संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। और मैं तो अपना काम, वो कह रहे हैं, जारी रखूंगा। और इसके जवाब में यहां बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उधर मुमताज भाई जैसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे आग लगेगी। धर्म संकट में आज बात यहां कंक्लूड नहीं हुई है, अभी इसके और एपिसोड्स होंगे। लेकिन फिलहाल आप सबसे इजाजत चाहता हूं, अपने मेहमानों का धन्यवाद अदा करते हुए। बहुत शुक्रिया यहां पहुंचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। सर बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।